एक इंसान अंधा है फिर भी कानून की रोशनी बन गया, और एक इंसान सब कुछ देख सकता है लेकिन उसने कानून से उम्मीद छोड़ दी। मैं किसी की जान भी नहीं लेता। क्या ये बात तुझे मुझसे बेहतर बना? नहीं। ये कहानी है डेयरडेविल और पनिशर की। दो विजिलेंटीज, दोनों क्राइम के खिलाफ, लेकिन उनके तरीके में एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू, और इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे दोनों कैरेक्टर्स की फिलॉसफी, उनके आइडियोलॉजी पे और उनकी सोच कैसी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैट मर्डॉक एक लॉयर है जो अंधेरा देखकर भी इंसाफ में विश्वास रखता है। उसके लिए हर गुनहगार के अंदर एक अच्छा इंसान छुपा है, एक रिडेम्पशन। चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, मैट मानता है कि कोई भी इंसान बदल सकता है, वो बेहतर हो सकता है। लोगों को दूसरा मौका मिलना चाहिए। उसे लॉ एंड ऑर्डर पे बिलीव है और वो सोचता है कि इंसान को सुधारने में कानून एक बहुत ही अच्छा काम करेगा और उसे एक अच्छा इंसान बनने का मौका देगा। इसीलिए वो क्रिमिनल्स को जान से नहीं मारता बल्कि उन्हें कानून के हवाले कर देता है। देखो, किसी को जान से नहीं मारना चाहिए। लेकिन फ्रैंक कैसल यानी पनिशर, उसने कानून से विश्वास खो दिया, अपने परिवार को माफिया की गुंडाई से खोया। कोर्ट रूम उसे इंसाफ नहीं दे सका, इसलिए उसने अपना खुद का इंसाफ बनाया। मुझे लगता है मैं जिन्हें मारता हूँ उनमें बिल्कुल अच्छाई नहीं होती। और ये तुझे कैसे पता? मुझे बस पता है। पनिशर के लिए अगर कोई क्रिमिनल है तो उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, परमानेंट डेथ। तू ऐसा आदमी है जो काम पूरा नहीं करता। मैं तुझे डरपोक समझता हूँ। तूने शहर को अखाड़ा बनाया जहाँ गुंडों के साथ मारपीट करता है, उन्हें जेल में डाल देता है। सब तुझे हीरो कहते हैं, है ना? और फिर एक महीने, एक हफ्ते, बल्कि एक दिन बाद वो गुंडा फिर से बाहर निकलकर वही सब करता है। और इसीलिए तू सबको मार देता है। हाँ, सच कहा, मैं बिल्कुल यही करता। उसका कहना है कि डेयरडेविल उन्हें छोड़ देता है और वो 4-5 साल जेल में बिताने के बाद वापस सड़कों पर आ जाते हैं। इसीलिए वो उन्हें जड़ से खत्म कर देता है, उनकी जान लेकर। उसके लिए कोई रिडेम्पशन नहीं होता, सिर्फ एक गन, एक शॉट और कहानी खत्म। वो सेकंड चांस पे बिलीव नहीं करता। अगर तुमने गलती करी है तो तुम जान से मरोगे। एक सीन है डेयरडेविल सीजन 2 में, उसकी मैं बात करना चाहूंगा, जो कि इन दोनों की आइडियोलॉजी को बहुत ही अच्छे से दर्शाते हैं। होता यह है कि पनिशर ने डेयरडेविल को बंदी बनाया हुआ है। अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो मैं कहूँगा तब निकलोगे। और उसके सामने एक छोटी सी चॉइस रखता है, ग्रोटो, एक क्रिमिनल जो भाग रहा था। फ्रैंक कहता है या तो तुम मुझे गोली मार दे या ग्रोटो को, या देखते रहे कि कैसे सब कुछ बिखर जाता है। ये मोमेंट डेयरडेविल के लिए एक मोरल ब्रेकडाउन है। उसके विचार हिलने लगते हैं। क्या वो गलत था सारे वक्त? क्या मर्सी सिर्फ एक वीकनेस है? इसमें डेयरडेविल कहता है कि हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। तुम किस हक से फैसला करते हो कि कौन जिएगा और कौन मरेगा? इस पे पनिशर कहता है, मैं फैसला नहीं करता, मैं सिर्फ सफाई करता हूँ। और तुम्हारे मर्सी ने ग्रोटो जैसे लोगों को शरण दी है, और इस बार तू खुद फैसला करेगा। एक तरफ है कानून का अंधा रक्षक और दूसरी तरफ कानून का ही भटका हुआ सिपाही, और बीच में एक डिसीजन जिसका बोझ कभी नहीं हटेगा। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? I'm sorry। अब बात करते हैं हाल ही में आई डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज की, जब मैट का फेथ दोबारा टेस्ट होता है। वो थक चुका है दुनिया से, अपने तरीके से, कानून से। वो अंधकार में गिरता जा रहा, और अपने दोस्त फॉगी नेल्सन की डेथ से वो अभी तक उभर नहीं पाया है। लेकिन फिर भी वो पॉइंट डेक्स्टर को नहीं मारता है। और फ्रैंक कैसल वापस आता है एक बार फिर डेयरडेविल के विचारों को चैलेंज करते हुए, और कहता है, तेरे कानून ने मुझे क्या दिया मैट? मैं जेल गया, उन क्रिमिनल्स ने मुझे वहां भी ढूंढ लिया। तेरे जस्टिस में डिले है, मेरे जस्टिस में फाइनलिटी। तू उन्हें मारता है, वो सिर उठा लेते हैं। मैं उन्हें मारता हूँ तो खेल खत्म हमेशा के लिए। दोनों की फिलॉसफीज एक दूसरे का विरोध करती हैं, लेकिन दोनों ही एक सच को समझाते हैं, दुनिया सेफ नहीं है। डेयरडेविल चाहता है कि सिस्टम बेटर हो, पनिशर मानता है कि सिस्टम ठीक ही नहीं हो सकता। मैट ने हर बार एक होप देखी है कि कोई बदल सकता है, लेकिन लोग नहीं मरने चाहिए। Come on, Frank, तुझे वाकई ऐसा लगता है? किसी को मारना ना ही मेरे हाथ में है और ना ही तेरे हाथ में है। और फ्रैंक ने हर बार वो अंत देखा है कि लोग सिर्फ तभी रुकते हैं जब वो मर जाते हैं। फ्रैंक कैसल एक विलेन नहीं है, वो एक सोल्जर है, एक बाप है, एक पति है जिसका सब कुछ छिन गया।
अपने आसपास देख, ये शहर, ये गटर है, एक बदबूदार गंदा नाला है और मुझे इसकी बदबू बर्दाश्त नहीं होती। मुझे लगता है इस दुनिया को ऐसे लोग चाहिए जो ये मुश्किल फैसले ले सके। उसने दुनिया की डार्कनेस को फेस किया और उसमें खुद भी घुल गया। फ्रैंक कैसल का दर्द सिर्फ दर्द नहीं है, वो उसका मिशन बन गया है। तो क्या इंसाफ का मतलब सिर्फ पनिशमेंट है या एक मौका भी? और जब सिस्टम फेल हो जाए तो क्या एक पनिशर जैसे इंसान की जरूरत हो जाती है? दोनों का मिशन सेम है, क्राइम खत्म करना, पर तरीके बिल्कुल ही ज्यादा अलग हैं। और इसी फर्क में छुपा है हीरो और एंटी हीरो का सच। मैं हूं हीरोइक सिनेमा और ये थी कहानी डेयरडेविल और पनिशर के दो अलग अलग सोच की। अब आप कमेंट्स में बताओ कि आप डेयरडेविल की फिलॉसफी पे बिलीव करते हो या पनिशर के। वो इंसान कहलाने लायक नहीं। मानता हूँ वो गलतियां करते हैं, कभी कभी गुनाह भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनमें कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी होती है। तुझे लगता है मैं कोई सन की शूटर हूँ जिसे मारने का मन करता है जाकर ठोक देता हूँ? हाँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लविंग, कीप वॉचिंग हीरोइक सिनेमा। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ रेड, बस एक खराब दिन और तू मुझ जैसा बन जाएगा।